आज का रात्रि क्लास है 12/11/1967। किसी बहन ने कहा अक्सर करके सवेरे 5:15 बजे क्लास होता है, वहां पर जो आते हैं उस बहन के सेंटर में। कहा सवेल में? तो किसी ने कहा हाँ। जिज्ञासु आया होगा बहन के साथ। अच्छा, रात में नहीं, सवेल में? किसी ने कहा सवेल सवेल। अरे बच्ची, रात में होता है क्लास। तो कोई ने कहा वहां रात में नहीं होता है, क्लास होता ही नहीं है। तो कोई ने कहा नहीं, होता होगा भाई लोगों का कुछ थोड़ा। किसी दूसरे भाई ने कहा कोई आते हैं भाई लोग। अच्छा, थोड़े से आते हैं। तो भाई ने कहा हाँ थोड़े से आते हैं। तो कोई ने कहा कि आधा क्लास जैसे कि झुटके में चलता है। बाबा ने बोला आधा क्लास एकदम? तुम लोग तो कमाल किया है। किसी ने कहा तो कहती है, तो बहन जी ने कहा तो कितनी आती है? 50 आती हैं। किसी भाई ने कहा 40-50 होंगी। तो 25 वेरे कैसे? पीछे तुमने तो बोला इसमें भरा। तो किसी ने कहा नहीं, अभी भरा। झुटके ये बंद हो गए। तो उसके लिए कोई युक्ति सुनाएंगे ना, उनको इनाम मिल जाए। मिलेगा? उन लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन गीत चलाए देते हैं। देखो, ये इनमें से निकाल देना। अभी किसी को भी ऐसे बताओ नहीं, निष्ठा में कह करके किसको भी नहीं बिठाओ। क्योंकि वो बैठते हैं ना खास जिस बात में, तो फिर माया उनको चक्कर लगाती है। नहीं तो बाबा निष्ठा के लिए समझा दिया है कि उठो बैठो घूमो फिरो खाना पकाओ। बाबा कहे ना
कम काढ़े जरूर, और दिल यार्ड। यानी अपनी जो आत्मा है तो दिल आत्मा में है ना। तो बाबा कहेंगे अच्छा, आत्मा को तो बाप को याद करना है, बाकी काम करते रहो, उठते बैठते याद करते रहो। बाकी जो ये बैठ करके वो जबरदस्ती बैठते हो ना, तो फिर माया भी जबरदस्ती करती है। तो फिर झुलाती है। हाँ, कैसे कैसे झुलाती है? कोई हाँ, झुटका खाते, मुंडी नीचे झुक जाती है। तो किसी ने कहा काम के टाइम, और बाबा ने बीच में बोल दिया, तो ये इनकी भूल है। यानी बहुत जगह में निष्ठा निष्ठा की एक हावी हो गई है, अक्सर करके बहुतों ने। तो रात को 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा सारी रात निष्ठा में बिठाई देते हैं। तो फिर क्या होगा? है क्या होगा? सारी रात बैठाएंगे तो वो झुटका आएगा ना। वो किसी भाई ने कहा बाबा निष्ठा तो नींद के लिए ही कहते हैं ना, तो दरअसल में नींद नहीं है, उसकी डेफिनेशन में फर्क है। बाबा ने बोला ये होते हैं, ड्रिल में सामने बैठते हैं, ये माशूक को देखना चाहिए ना। अरे आंखें बंद करके कैसे माशूक को देखेंगे? कभी देखेंगे कोई? या तो माशूक सन्मुख है, तो जब सन्मुख है तो आंखें खोल करके बैठना होता है? और जहां सन्मुख नहीं है तो जबरदस्ती आंखें बंद करके और निष्ठा में बैठने की क्या दरकार है? समझा ना? यानी यहां तो माशूक आया हुआ है ना, और तुम सब आशिक हो। आशिक और माशूक ऐसे थोड़े ही बंद करके आंखें बंद करके जाते हैं, नहीं, वो तो फिर अंधे हो गए। ये जो सन्यासी लोग हैं वो तो आंखें बंद करके बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्त्रियों को नहीं देखते हैं, फिर तो आंखें बंद कर लेते हैं। बाकी आंखें बंद करना बाबा तो बहुत दफे समझाया है कि आंखें बंद करके कोई कभी नहीं बैठे, परंतु किनको टेव पड़ जाती है, हेर पड़ जाती है, या समझो बाबा को नहीं देखना चाहते होंगे,
किनकी बुद्धि का योग शिव बाबा से है, तो इनसे आंखें बंद करेंगे ना। जैसे कोई का कृष्ण से प्यार है, तो जिनका कृष्ण से प्यार है वो राम के आगे आंखें बंद करके बैठेंगे ना। और राम से प्यार होगा तो कृष्ण के आगे आंखें बंद करके बैठेंगे। ये पहचान है क्या? है? क्या पहचान बताइए? है कि जिससे प्यार होगा वो सामने होगा तो आंखें खुल जाएंगी दुगुनी, और दूसरा कोई बैठ जाएगा सामने तो फिर तो झटका आना चाहिए कि नहीं? हाँ, झटका आएगा। आंखें बंद करके बैठेंगे। ऐसे भी होते हैं, यहां भी ऐसे हैं जिनका शिव बाबा से प्यार होगा ना, है वो ब्रह्मा के आगे आंखें बंद करके बैठेंगे। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नहीं आता है क्या? नहीं आता क्या? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आता है या नहीं आता? क्या कहें? हैं कि शिव बाप आता? कौन आता? और शिव बाबा से प्यार होगा तो जरूर आंखें खोल करके बैठेंगे शिव बाबा के सामने। किंतु शिव बाबा तो सामने देखता है ना अभी, क्योंकि अभी तो शिव बाबा को आंखें हैं ना, अभी हैं, है अभी सन 67 में शिव बाबा को इसके अंदर आंखें हैं ना अभी माने अभी हैं, आगे पता नहीं 1 साल के बाद होंगी या नहीं होंगी, अभी तो है। ऐसे तो नहीं है कि अभी आंखें नहीं है। कोई कहेंगे आंखें अभी नहीं है शिव बाबा को, अभी माना 67 में। बाबा कहते हैं मैं इसमें प्रवेश करता हूं। किसमें? ब्रह्मा बाबा में, दादा लेखराज में प्रवेश करता हूं और मैं सबको देखता हूं, यानी देख रहा हूं। यहां ये कहते हैं कि मैं देखता हूं कि जैसे नहीं देखता हूं। शिव बाबा कहते हैं कि मैं इनको देखता हूं, है ना। ये कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं मैं देखते हुए भी मैं जैसे नहीं देखता हूं, क्योंकि ये बुद्धि में बैठ गया है कि ये जो कुछ भी इन आंखों से देखा जाता है वो अब सभी विनाश हो जाने का है। तो इसलिए इन आंखों को क्या देख करके करें? क्या? कौन सी आंखों को? बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी बैठे हुए हैं उनकी आंखों को देख करके क्या करूं? सब खलास हो जाएंगे। तो भी बाबा आंखें खोल करके तो जरूर बैठेंगे ना, कि बाबा भी आंखें बंद करके बैठेंगे। बैठेंगे आंखें बंद कब? कभी गद्दी पर यहां बैठ करके कोई आंखें बंद करके बैठे,
तो ये तो कायदे के बिल्कुल ही विरुद्ध है। या टीचर के ही पढ़ाता है ना बच्चे। टीचर अगर आंखें बंद करेंगे तो कहेंगे अरे झुटका उनको भी आते हैं। टीचर को भी झुटका आते हैं, कहेंगे ना। तो टीचर तो कभी भी आंखें बंद करके बैठेंगे नहीं। ये पढ़ाते हैं ना बच्चे और तुम पढ़ते हो, तो न पढ़ने वाले को आंखें बंद करनी है और न पढ़ाने वाले को आंखें बंद करनी है। क्योंकि पढ़ने वाले को तो कोई किताब तो नहीं देते हैं। 12-11-67 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। बल लिखते हैं, अगर लिखते भी हैं, पर ये जो लिखने वाले हैं ना, उनको भी ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जो बाबा को यहां देखते रहें और हाँ ये हाथ चलते रहे। ये कैसे होगा? देख रहे बाबा को और हाथ यहां चलते रहे तो गड़बड़ नहीं लिख देंगे। आंखें इधर करके लिखा, हाँ, अगर आंखें इधर करके लिखा तो भी नापास हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। लिखना है तो जहां लिखना है कलम से कागज के ऊपर है वहां देखना है। और दिल यार दे कम कर दे। बाकी बाबा ने कहा उनको मासूक को तो देखता रहे। तो ये सभी कायदे हैं जो समझने चाहिए बच्चों को, क्योंकि इनको तो जरूर देखना है ना, है? क्योंकि मोस्ट बिलीवर्ड है। इसको थोड़े ही कोई आंखें बंद करना है। किसको? बाबा को। ये तो फिर बेअदबी हुई और ही इंसल्ट हो गया। आंखें बंद करके कोई बैठे मासूक के आगे, जो आते ही हैं इनमें बैठ करके, अभी उनको तो कभी नींद ना आएगी ना, नींद नहीं आएगी ना। शिव को तो कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो तो सदा जागती ज्योति है? हाँ, तो उनको कभी नींद नहीं आएगी। अगर नींद आएगी, टीचर को अगर नींद आए तो बेचारा ये क्या बैठ करेगा? है? क्या करेगा? है? ताली बजाएगा, क्या करेगा? आहा, ताली बजाएगा ना। हाँ?
कि हमको तो नींद आती ही थी, ओ शिव बाबा को भी नींद आ रही है। तो इन दोनों को गद्दी पर बैठ करके कभी भी झुटका वगैरह नहीं आएंगे। किन दोनों को है? किन दोनों को बैठकर है? शिव को, और शिव जिस तन में बैठ करके पढ़ाते हैं या क्या नाम बच्चों को देखते हैं, तो इन दोनों को कभी झुटका वगैरह नहीं आएंगे। और फिर ये जो स्टूडेंट्स हैं, कभी भी तुम नहीं देखेंगे कि कोई मास्टर बैठ करके पढ़ावे और स्टूडेंट बैठ करके झुटका खावे। ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मास्टर तो घड़ी घड़ी प्रश्न पूछता है। हिसाब पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, तो जरूर बहुत कोई बिरले होंगे, बिल्कुल ही जठर कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे, वो पिछाड़ी में बैठ करके झुटका खाएंगे। नहीं तो क्लास में बैठ करके झुटका कोई खावे, ये तो कायदा ही नहीं है। स्टूडेंट्स झुटका नहीं खा सकें और बेंच के ऊपर, हाँ यहां झुटका खा सकते हो, वहां तो यहां से जा करके, अभी तो यहां ही करेंगे ना, बेंच खाएंगे झुटका, तो क्या होगा? बेंच भी गिरेगी और खुद भी गिर जाएंगे, आगे सामने गिरेंगे। बेंच पर बैठे ना, तो तुम तो यहां नीचे बैठे हो, या तो फिर और धरती से भी जा करके लगेंगे क्या? अगर झुटका खाएंगी, धरती पे बैठे हो, झुटका खाया और गहरी नींद आई, तो न क्या माथा कहां टकराएगा? हाँ, जमीन में टकराएगा। तो भी तुमको पता नहीं पड़ेगा कि हमारा माथा जमीन में टकरा गया, इतना गहरी नींद में। हाँ अच्छा, तो धरती से लगे तो गिर पड़े। है? बैठे तो एकदम ऐसे होगा। स्टूडेंट अक्सर करके ये विवेक कहता है कि जो स्टूडेंट हैं वो झुटका नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको तो पढ़ना है ना, तो पढ़ाई में अटेंशन देना है। तो यहां भी तुम बच्चों को अटेंशन प्लीज, तो तुम लोग का क्या होगा? है ऐसे कहेंगे अटेंशन प्लीज, तो बुद्धि का योग बाप की तरफ में चला जाएगा। हाँ, ये घड़ी घड़ी टीचर को जैसे बाबा समझाया ना कि जब यहां आके बैठते हो, क्योंकि नई बात है ना, और जरा गहरी बात है कि घड़ी घड़ी कहते रहेंगे क्या
कि हाँ आत्माभिमानी होकर बैठो, देह अभिमानी होके बैठते हैं तो जरूर झुटका आता है। देह अभिमानी नहीं होकर के बैठना है। तो अल्लाह के बच्चे होके बैठो ना, है? अगर यहां झुटका आता है तो क्या समझेंगे? अल्लाह के बच्चे कि उल्लू के बच्चे? उल्लू के बच्चे होके नहीं बैठो। ऐसे भी कोई कह देंगे, अरे यहां तो फिर भी बाप है ना, तो वो तो कुछ भी समझा सकते, कुछ भी कह सकते हैं, है? ये तो समझाते हैं ना, है? बेहद की बातों को समझाते हैं ना। देखो ये भी सब सुनते रहते हैं ना। चलो मुरली में तो मुरली में भी तो ये सब बातें लिख करके जाएंगी ना, तो कभी नहीं। वो बच्चों को तो जरूर कहते रहेंगे, बच्चे अटेंशन, अपन को आत्मा समझ बैठो, देवान में मत बैठो। ये तो बाबा ने कहा है ना, घड़ी घड़ी कहा है, क्योंकि ये दो अक्षर तो गीता में भी है, आदि में भी है तो अंत में भी है, क्योंकि ये है एकदम मूल बात। तो तुम बच्चे तो आदि को भी जानते हो, अंत को भी जानते हो। देखो आदि में बस है, आदि में बस बीज रूप एक ही है। ऐसे कहेंगे। और अंत में देखो कितने पत्ते हैं झाड़ में, है? कितने मनुष्य हैं झाड़ में? देखो बहुत ही फर्क है ना। तो फिर कहेंगे अटेंशन। जब अटेंशन कहें तो एकदम चले जाना चाहिए ऊपर में। अभी मालूम तुम बच्चों को है, सभी को, और सभी का मालूम है। यहां अभी 500 करोड़ के बीच में है इस दुनिया में, सारी दुनिया में, और हमको तो जाना है। तो तुम्हारा अटेंशन बाबा खिंचवाएगा ही ऊपर, है? ऊपर खिंचवाएगा। ऊपर कहां? कहां ऊपर है? अरे ऊपर कहां है? ऊपर कहां? ऊपर तो पंखा चल रहा है, छत है? ऊंची स्टेज। कौन सी ऊंची स्टेज है? वो आजकल नेता देता आते हैं तो उनकी ऊंची स्टेज बनाई जाती है, उसमें बैठते हैं। यहां कौन सी ऊंची स्टेज है? ऊंची स्टेज परम धाम की स्टेज। अच्छा, परम धाम में बाबा बैठा है?
अभी बाबा इस सृष्टि पर आया है या परमधाम में बैठा है? परमधाम में बैठा है? तो ऊपर कहां है? घड़ी घड़ी कहेंगे क्या ऊपर है? ऊपर माने अरे आत्मिक स्थिति में बैठेंगे तो ऊपर भ्रकुटी के मध्य में होगा ना है? ये ऊपर नहीं हुआ, नीचे है। हाँ? तुम बच्चों को तो कभी भी ये बच्चियां जैसे विलायत भी जाती हैं तो ये प्रैक्टिस करके जावें तो बहुत अच्छा है इनके लिए। ऐसी कोई है बच्ची? बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं जो अच्छी तरह से विलायत में जाएं, तभी भी, क्योंकि बच्चे जानते हैं विलायत में भी नंबर बार है। जैसे तुम्हारे एक वो हैं, हरि है, पारी है, हरि, क्या नाम है उसका, जो अक्सर करके पवित्र रहती है, पतित नहीं बनती है। हाँ, हरि है शायद, या पारी है, तो किसी ने कहा पारी, पारी है वो है। दुनिया में कोई का नाम पार्वती होता है ना, तो प्यार में आके क्या बोलते हैं? पारो, पारी, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, पारी है वो, पारी पारी है। तो सभी नंबरवार हैं बाहर में भी है। एक ये रहती है पवित्र, एक वो कंबोडिया में ये ज्योति की मां, क्या कहा? कंबोडिया। बॉडी तो है लेकिन कम है। हाँ, कम है बॉडी, तो आत्मिक स्थिति ज्यादा होगी। किसकी मां? ज्योति की मां। ये आत्म ज्योति है ना। किसी ने कहा चंद्रा, चंद्रा, हाँ चंद्रा, ये दोनों अक्सर कर करके, अक्सर क्या ये रहती ही पवित्र है। किसी ने कहा रजनी, हाँ, और रजनी भी विलायत में है भी तीन है जो पवित्र रहती है। एक क्या बताया? एक चंद्रा बताया, क्या बताया? हाँ, ज्योति की मां चंद्रा, और पारो। अच्छा, चंद्रा माने किसकी चंद्रा? चंद्र की चंद्रा नहीं। अरे कोई ने बताया रजनी का नाम। हाँ, रजनी माने रजनी, बाबा ने बेहद रजनी किसको बोला होगा? अरे इतनी देर लगाते लिखने में है।
कुमार का दादी रजनी, अच्छा उससे ज्यादा रजनी कोई नहीं है। रात, रजनी माने रात, है? उससे बड़ी रजनी, उससे बड़ी रात कोई नहीं है। हाँ, माया, अच्छा, हाँ, उससे भी बड़ी माया होशियार होती है या अंधकार में होती है, अज्ञानी होती है? रजनी माने रात, अज्ञान अंधकार की रात। हाँ, जगदम्बा, ये ठीक बताया। महाकाली कौन? इससे ज्यादा काली कोई होती है? नहीं। जो पवित्र रहती है और खिचपिट नहीं है। 12/11/67 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। तो वो भी पक्के हो गए हैं। पक्के हो गए तो फिर बस, तो बच्चों को भी ऐसे ही कोई भी टेव पकड़े तो पक्की टेव हो। क्योंकि बाबा तो समझा ही दिया है ना बच्चे, ये जो आंखें हैं वो बहुत धोखा देती है। ये बच्चा भी था, उनको समझ में अच्छा आता था कि पवित्र रहना है, बिल्कुल ही अच्छा है, परंतु वो ऐसे बेचारा जुबान नहीं निकाल देते हैं। तो फिर हम, और बच्चों को तो प्रैक्टिस हो गई है, अभी जाना है वापस, जाना है वापस, ये ही बच्चों को लगा हुआ है। तो जाना है वापस तो कोई पतित तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, पतित जाएंगे तो वहां सजा खाना पड़ेगा, और पतित तो जा भी नहीं सकते हैं, कायदा ही नहीं है। तो फिर ये कयामत का समय हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना पड़ेगा। विघ्न जब आते हैं ना बच्चे, यहां देखने में बहुत नहीं आते हैं विघ्न, आंखें बहुत काम नहीं करती हैं। जब अपने देश में होती हैं तो वहां अपने देश में तो बात मत पूछो। कहीं भी ऑफिस में जाओ, ट्राम में बैठो, बस में बैठो, कहां भी देखो तो और सब कुछ देखने में आते हैं ना। अच्छा, यहां क्या देखने में आएंगे? यहां तो किनारे में बैठे हैं। देखो, ये मकाने भी बहुत किनारे पर है, तो हो सकता है शहर में रहते हो, बहुतों को देखते हो, तो इतनी कुछ न कुछ चंचलता कर भी सकती है। शहर में जो जाते हैं ना बच्चे, वो अपने अनुभवों से कह सकते हैं कि हमारी आंखें ठीक रहती हैं या कभी कहां देखते रहते हैं या नहीं देखते रहते। बाकी यहां वाले जो हेरे हुए हैं, जाते हैं, काम उतार करके चले जाते हैं,
तो लटकने की कोई दरकार नहीं रहती है। और फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि कहीं लटक मरे। तो अभी तुम बच्चों को सेलिब्रेसी जरूर चाहिए। हाँ, उसको पवित्रता को सेलिब्रेसी भी कहा जाता है। अब ये अनुभव सबका कहता होगा कि बरोबर ये आंखें कैसी हैं, किसी न किसी वक्त में कैसे धोखा दे देती हैं, ऐसे धोखा दे देती हैं कि पता भी नहीं पड़ता है। तो आंखों के ऊपर बड़ी संभाल रखनी है बच्चों को। हाँ, और ये भी बता दें, विलायत में जाना कोई मासी का घर नहीं है, ये भी बता दिया क्या? हाँ, पता नहीं, जाते हैं वहां, कोई कोई अच्छी अच्छी खूबसूरत देखती हैं बहुत करके तो बिगड़ जाते हैं, बिगड़ पड़ते हैं ना, इतना बिगड़ पड़ते हैं कि शादियां भी कर लेते हैं। अरे, और जब सिविलाई है, जब सिविलाई मिलती है, तीसरा नेत्र जिसको कहा जाता है, जब उसमें रहते हैं सिविलाई में कि मैं आत्मा हूं, बाप को याद करना है, तो फिर तो कोई दूसरी चीज सामने आएगी ही नहीं। और वहां से बुद्धि का योग भी टूटा है, विलायत में जाकर के बुद्धि का योग टूटा, तो क्या होता है, कुछ न कुछ दूसरी चीज आ जाएगी। तो इसमें संभाल बहुत चाहिए। किसमें? दृष्टि को कंट्रोल करने में और आत्मिक स्थिति में रहने में बहुत संभाल चाहिए। अगर किसी को ऊंच पद पाना है तो, क्योंकि यहां तो सारी बात है ही पढ़ाई की ऊंच पद के ऊपर। देखो, स्कूल में भी बैठते हैं, पास होते हैं तो भी शुक्रिया कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये भी ऐसे ही है। तो पास तो सब नहीं होते हैं ना, और फिर भी कोई को ऊंच पद मिल जाता है तो शुक्रिया मान लेते हैं। बाकी बच्चों को तो मालूम है कि ये बादशाही स्थापन हो रही है, और ये बड़ी जबरदस्त बादशाही है, बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त क्या है? ये बड़ी जबरदस्त क्या? ये बड़ी जबरदस्त है। अरे, दुनिया में बादशाह ढेर हुए हैं, तो उनकी बादशाही सबकी बड़ी जबरदस्त हुई, वो बादशाही नहीं है जो बाप तुम बच्चों को आकर देते हैं। कौन सी बादशाही है? विश्व की बादशाही। और इतना भी मुश्किल है, ये पीछे होगा, पिछाड़ी में भी, कि कौन क्या जाकर के बनेगा।
ये थोड़े ही कोई समझ सकेंगे। तो नहीं समझेंगे ना, तो ये मुश्किल है। हाँ, इतना समझ सकेंगे कि सेंटर्स में जो बच्चे आएंगे वो सुन करके जाएंगे, तो हाँ वो समझ सकते हैं कि ये आ सकेंगे राजाई में। चलो बच्ची ने म्यूजिक बजाया। टीचर स्कूल में कभी भी झुटका खा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर झुटका खाएं तो क्या होगा? कुछ होगा? अरे सभी स्टूडेंट हंस पड़ेंगे क्या? हाँ, टीचर की कोई झुटका तो स्टूडेंट हंसेंगे नहीं? हाँ, हंस पड़ेंगे। ये ला नहीं कहता है। मासूक को देखते हैं, थक नहीं सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिनको जो अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, है बाप नहीं समझते हैं आत्मा का, बैठे रहते हैं तो आंखें ऐसे करके क्या किया होगा? आंखें ऐसे मन बंद करके दिखाई दिया। ऊपर को मुंह करके कि नीचे को मुंह करके? ब्रह्मा बाबा ने कैसे दिखाया होगा? नीचे को मुंह करके आंखें बंद करके दिखाई दिया। नहीं तो पलकें नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की नीचे होती है, आदत पड़ जाती है, बार बार नीचे पलकें आ जाती हैं, मुंडी नीचे झुक जाती है, तो अक्सर करके वो फिर आंखें ऐसे ही बंद करके बैठेगा। उसको तो सिर भी ऐसे होगा। ऐसे कह के क्या बताया? हाँ, सर मुंडी नीचे झुका के बताई, आंखें बंद होंगी। तो समझा जाएगा क्या है? ये बार बार ऐसे करते हैं, ये यहां के नहीं हैं। कहां के? माउंट आबू के? हाँ, कहां के नहीं है? ये कोई जगह में चक्कर लगाती रहती है दुनियादारी में। फिर म्यूजिक बजा, मीठे मीठे रूहानी सिकीले बच्चों पर थे। क्या? रूहानी सिकीले बच्चे, सोने वालों को नहीं। सोने वाले रूहानी नहीं होते, नहीं हो सकते है? क्यों? रूहानी नहीं तो क्या? रूहानी के जिस्मानी, देवानी। देवान होता है तो नींद आती है। सिकील दे बच्चों के प्रति, सिकील दे माने है बहुत पहले मिले थे और फिर बहुत लंबा टाइम हो गया। तो बहुत लंबे समय से खोए हुए बच्चे जब मिलते हैं माता पिता को, तो बड़े सिक से प्यार से उनसे मिलते हैं। ऐसे सिकीले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की बदादा का
याद प्यार और गुड नाइट। देखो है? बताया कोई अवधूत कोई नींद 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 कर रहा होगा तो उसकी तरफ देखो ये अवधूत जुटका खा रहा है। याद प्यार देते हैं।